गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। उसके मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठता है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं था। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो जाती है, तब उसके पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है। इसके बारे में दो कहावतें हैं। पहला कि कुछ लोगों का मानना है कि यह शासक बनना नहीं चाहता था, और कुछ लोगों का मानना है कि यह शासक बनना चाहता था। परंतु हमें इन दोनों क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक, यह जब ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तब इसका राज्याभिषेक 1351 में ठट्टा में होता है। उसके पश्चात इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हो जाता है। उसके बाद इसने एक संपूर्ण इस्लामिक राज्य की स्थापना की। इससे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी में देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम को अलग करके और शासन को अलग अलग करके शासन किया कि जो जनता के लिए सही होगा वही शासन होगा। परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने संपूर्ण इस्लामिक धर्म या संपूर्ण इस्लामिक राज्य की स्थापना की, और उस राज्य पे उलेमा वर्ग, मतलब जो धर्म गुरु थे, उन लोगों का प्रभाव रहता था। फिर इसने हिंदुओं को जिम्मी के बुलाया और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। क्वेश्चन भी आता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो वह फिरोज शाह तुगलक था। इसे इसके निर्माण व लोक कल्याण कृषि के लिए इसे कल्याणकारी शासक कहा जाता है। कल्याणकारी शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक हुए वे सब कई प्रकार के कर लिया करते थे, और इसने सभी करों को माफ कर दिया और केवल 4 प्रकार के कर लिए। सब 24 कर लगभग माफ किए इसने, और 4 प्रकार के कर, जैसे खम्स, जो सेना द्वारा युद्ध करने के पश्चात जो लूट लेते थे, लूटपाट करते थे, उसमें से जो लूटा हुआ माल मिलता था उसका 1/5 राजा लेता था, जिसे खम्स कहते थे। और दूसरा खराज, जो लगान से रिलेटेड था, मतलब कृषि से, अन्य उपजाऊ से, उससे लिया जाता था 1/3 और 1/5 करके। उसके बाद जजिया कर, यह गैर मुसलमानों के लिए एक कर था, मतलब हिंदुओं के लिए यह कर था जो लगाया गया था। यह तो एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो वह फिरोज शाह तुगलक था। मतलब जजिया कर गैर मुसलमानों के लिए था, और जो जकात था वो मुसलमानों के लिए था। तो मतलब सबसे पहले ठट्टा में 1351 में इसका राज्याभिषेक होता है, फिर बाद में दिल्ली में इसका राज्याभिषेक होता है। इसके पश्चात इसने एक इस्लामिक धर्म की स्थापना की। उस पर उलेमा वर्ग के लोगों का प्रभाव था, अर्थात धार्मिक गुरुओं का प्रभाव था। तो इसने इस्लामिक राज्य की स्थापना की जिसपे उलेमा वर्ग का प्रभाव रहता था। इसने हिंदुओं को जिम्मी कहकर बुलाया, और ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, जिसे जजिया कर कहते हैं। ठीक। फिर उसने निर्माण कार्य व लोक कल्याण के लिए इसे सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है, तो वह फिरोज शाह तुगलक था। इसने 24 प्रकार के करों को माफ कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, और केवल 4 कर लगाए। पहला कर खम्स, जो सेना द्वारा लूटपाट की जाती थी युद्ध के पश्चात, और राजा को 1/5 हिस्सा दिया जाता था, उसे खम्स कहा जाता था। खराज, मतलब जो लगान से रिलेटेड था, कृषि से रिलेटेड था, अनुपजाऊ से रिलेटेड था, उसे खराज कहते थे। वो 1/3 या 1/5 करके राजा को दिया जाता राजकोष में। जजिया कर यह गैर मुसलमानों के लिए था, मतलब यह हिंदुओं पर लगाया गया हुआ कर था, और जकात यह मुसलमानों पर लगाया गया कर था। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।